यह हिंदी वाक्य अभ्यास का वीडियो नंबर 3 है। 2 वीडियो इससे पहले बन चुकी है। तो पहला शब्द है हमारा पंक्तिबद्ध। पंक्तिबद्ध। पंक्तिबद्ध का मतलब होता है लाइनों में बना हुआ, पंक्तियों में लिखा हुआ। ठीक है। पंक्तिबद्ध कविता सुरीली लगती है। क्या है? पंक्तिबद्ध कविता सुरीली लगती है। जो पंक्तिबद्ध हो, अच्छे से लिखा हुआ हो, वो क्या होती है? जो पंक्तिबद्ध कविता होती है वो सुरीली लगती है सुनने में, अगर हम उसको गाते हैं तो। अगला शब्द है योग्यता प्राप्त। जिसने किसी चीज़ की योग्यता प्राप्त की हो, मतलब किसी कोर्स को किया हो या किसी चीज़ की उसमें योग्यता हो, किसी काम को करने की शक्ति हो, ठीक है, या कुछ सीखा हो। रोहन ने स्नातक की योग्यता प्राप्त कर ली है। क्या वाक्य है? रोहन ने स्नातक की योग्यता प्राप्त कर ली है। मतलब वह स्नातक कर चुका है। प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ पर आपकी क्या सोच है, क्या प्रतिक्रिया है। जैसे कुछ होता है तो सभी नेता लोग क्या देते हैं? अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। या जो उस विषय में ज़्यादा जानकारी रखने वाले लोग होते हैं वो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं कि ये चीज़ कैसी है। हर विषय पर अपनी प्रतिक्रिया देना गलत बात है। अगला शब्द है न्याय प्रिय। जिसको न्याय जो हो वो प्रिय हो। न्याय प्रिय समाज में शांत जीवन की कामना की जा सकती है। न्याय प्रिय समाज में। न्याय प्रिय समाज में शांत जीवन की कामना की जा सकती है। मतलब जो न्याय प्रिय, जहाँ सभी को न्याय अच्छा लगता हो, सब मानने वाले हो न्याय को, चाहे सही हो गलत, न्याय को मानने वाले, ऐसे समाज में ही शांत जीवन की कामना की जा सकती है, अगर न्याय प्रिय समाज है तो। और हमारा समाज न्याय प्रिय समाज नहीं है। हमारा समाज अपने हिसाब से सोचता है, जिस सिचुएशन में जिस परिस्थिति में होता है उसके हिसाब से चीज़ों को सोचता है। जो सही है वो नहीं सोचता। निर्विघ्न। निर्विघ्न का मतलब क्या है? बिना किसी विघ्न के। विघ्न का मतलब होता है बाधा। बिना किसी बाधा के। ईश्वर की कृपा से यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो गया। ईश्वर, ये श्र जो है वो ये ऊपर आधा आया है और नीचे वो है। ईश्वर की कृपा से यज्ञ निर्विघ्न, आधा घ और नौ, निर्विघ्न समाप्त हुआ। ये पुराने समय में आप सुनते होंगे, पुरानी रामायण महाभारत में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। विध्वंस। विध्वंस का मतलब होता है किसी का नाश कर देना, किसी को बेकार कर देना। दुर्योधन अपने भाइयों के विध्वंस का कारण था। कौन? दुर्योधन। दुर्योधन अपने भाइयों के विध्वंस का कारण था।
ठीक, तो मुझे आशा है आप सिर्फ मेरे शब्दों को सुन रहे होंगे और खुद लिख रहे होंगे, लिखने के बाद उन्हें चेक कर रहे होंगे। ठीक है। अगला शब्द है निर्माण। निर्माण का मतलब किसी चीज़ को बनाना, किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना। जैसे मैं इन वीडियोस का निर्माण करता हूँ आप लोगों को हिंदी पढ़ाने लिखाने के लिए। तो व्यक्ति निर्माण जीवन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। व्यक्ति निर्माण, व्यक्ति निर्माण का मतलब क्या है? व्यक्ति वो नहीं कि पैदा हो गया और इंसान बन गया, अच्छा व्यक्ति जिसके अंदर गुण हो। तो व्यक्ति निर्माण जीवन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। लोग तो बहुत हैं लेकिन जो व्यक्ति नहीं है, हर काम पे काम आने वाली व्यक्ति नहीं है। ठीक है, मशीनरी सारे लोग हैं। प्रत्येक, प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब होता है हर एक। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को देश सेवा में अपना योगदान देना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को देश सेवा में अपना योगदान देना चाहिए। अगला शब्द है प्रतिकार। प्रतिकार का मतलब है किसी को नीचे दिखाना, किसी के बारे में बुरी चीज़ें करना, किसी को गिराना। ठीक है, तो इसी का क्या वाक्य है हमारा? कौरवों ने कई बार पांडवों का प्रतिकार किया। कौरवों ने कई बार पांडवों का प्रतिकार, प्रतिकार का मतलब धुतकारना भी होता है, प्रतिकार किया। ठीक है, मतलब उनके साथ बुरा व्यवहार किया, बार बार उनको नीचा दिखाने की कोशिश की। तृप्त, तृप्त का मतलब है ऐसा कुछ मिल जाना जिससे जीवन सफल हो जाता है। ठीक है, तृप्त हो जाता है व्यक्ति। बौद्धिक ज्ञान व्यक्ति को तृप्त कर देता है। क्या? बौद्धिक, बौद्धिक ज्ञान व्यक्ति को तृप्त कर देता है। बौद्धिक ज्ञान व्यक्ति को तृप्त कर देता है। या एक और वाक्य यहाँ पे हम लिख सकते हैं, प्रभु श्री राम से मिल माता शबरी का जीवन तृप्त हो गया। प्रभु राम के दर्शन हो गए माता शबरी को, तो उनका जीवन जो है तृप्त हो गया। तो यहाँ तक मुझे आशा है सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। कुछ लोगों का कहना है कि सर आपकी जो ये वीडियो है इसमें हमें शब्द नज़र नहीं आ रहे हैं, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा आप वीडियो के इस तरह के कैमरे में वीडियो को ना देखें। वीडियो को लिटा कर फुल जो ये लैंडस्केप मोड है इस मोड पे देखें। इस मोड पे क्या होगा, पूरे पे आपको वीडियो दिखेगी और यहाँ पर सिर्फ इतने में वीडियो दिखेगी। तो ये जवाब है, जब ये पूरे में दिखेगी आपके मोबाइल में, अगर आप इसको टेढ़ा करके देखेंगे तो सभी शब्द आपको अच्छे से दिखाई देंगे। ठीक। और जहाँ ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको पहले से सब कुछ आता है, ये सीरीज़ उन लोगों के लिए, मैंने इस सीरीज़ की पहली वीडियो में ही कहा था। जिनको अब ये छोटी छोटी चीज़ें कोई कहेगा कि सर यहाँ न लगा है या नहीं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ये क्रिया कैसे शब्द आया, ये द के नीचे ध कैसे लगा है, तो इसके लिए आप पहले हमारी 52 नंबर की वीडियो देख सकते हैं, पहले आधे वर्ण सीख लीजिए। और ये सीरीज़ उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले से सब कुछ आता है और जिनकी हिंदी कुछ पहले से बेहतर है, क्योंकि ये सारे कठिन शब्दों की हमारी सीरीज़ है। तो हमेशा रोते नहीं रहना, कभी कभी कुछ आगे भी करना है जीवन में। और कुछ, मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ, कुछ जिम्मेदारी खुद पर भी रखिए। सारी जिम्मेदारी, सारा विश्वास मुझ पर मत रखिए। आप भी चीज़ों को कुछ बेहतर करने की कोशिश कीजिए। मुझे जब कोई पढ़ाता है तो मैं उसकी पढ़ाई पढ़ता हूँ, साथ में अपना दिमाग भी लगाता हूँ कि सामने वाला क्या पढ़ा रहा है, क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। पढ़ाई वो नहीं है जो स्कूलों में पढ़ी जा रही है, पढ़ाई वो है जो हमारी समझ में आई। मैंने इतनी वीडियोस में इतना कुछ पढ़ाया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सारी चीज़ें आ गई या आप सारी चीज़ें सीख जाएंगे। इन सभी चीज़ों से आप कुछ सीख कर जाएंगे, और इन सभी चीज़ों से जो आप सीखेंगे वो आपकी सीखना है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपका सीखना नहीं है, जो आप इन चीज़ों से सीखेंगे असल में वो सीखना है। समझ गए? तो ये सीखने सिखाने की श्रृंखला के
आगे हम बढ़ते रहेंगे और इस सीरीज़ की 6 और 7 वीडियो आएगी। अभी ये वीडियो नंबर 3 है। तो एक बार मैं फिर से सभी शब्दों को पढ़ देता हूँ और उनके बाद वाक्यों को पढ़ देता हूँ। वीडियोस पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। पंक्तिबद्ध, योग्यता प्राप्त, प्रतिक्रिया, न्यायप्रिय, निर्विघ्न, विध्वंस, निर्माण, प्रत्येक, प्रतिकार, तृप्त। पंक्तिबद्ध कविता सुरीली लगती है। रोहन ने स्नातक की योग्यता प्राप्त कर लिया, मतलब वो ग्रेजुएट हो चुका है। हर विषय पर अपनी प्रतिक्रिया देना गलत बात है। न्यायप्रिय समाज में शांत जीवन की कामना की जा सकती है। न्यायप्रिय हो जहाँ सबको न्याय पसंद हो, चाहे वो अपने लिए हो चाहे वो दूसरों के लिए। ईश्वर की कृपा से यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हुआ। दुर्योधन अपने भाइयों के विध्वंस का कारण था। व्यक्ति निर्माण जीवन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को देश सेवा में अपना योगदान देना चाहिए। कौरवों ने कई बार पांडवों का प्रतिकार किया। बौद्धिक ज्ञान व्यक्ति को तृप्त कर देता है। तो मुझे आशा है यूट्यूब की ये वीडियोस आपको बहुत हेल्प कर रही होंगी और आप अच्छे से हिंदी पढ़ना लिखना सीख रहे होंगे। तो मेरी ये कोशिश है जिसके द्वारा मैं आपको हिंदी पढ़ने लिखने सिखा रहा हूँ। इसी के साथ अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आसान विद आदित्य चैनल पे हमारी 300 वीडियो अपलोड हैं, उसका लिंक और बाकी सभी वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें।